Hello students, myself Kamlesh Kumar Gupta, Saraswati Vidya Mandir, Barwachana Bettiya. This is my second video for chapter 4 Heat in Science class 7. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट क्या होता है, कोई भी वस्तु ठंडी या गर्म क्यों होती है, वस्तु गर्म है या ठंडी है ये छूकर हम कैसे पता कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि हमारे शरीर की त्वचा किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का पता बताती है, यानी कि हम किसी वस्तु को छूकर ये बता सकते हैं कि वस्तु ठंडी है या गर्म है। लेकिन हमारा स्किन प्रमाणित इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके द्वारा पता किया जा सके कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो रिलेटिव है, अर्थात हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है उसके आधार पर पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। जैसे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि एक ही पानी में दो अलग अलग उंगलियां डालने से एक में ठंड महसूस हो रही थी और दूसरे में गर्माहट। ये कैसे हो सकता है कि एक ही पानी ठंडा भी लगे और गर्म भी लगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जो पूरी तरह से बता सके कि वस्तु ठंडी है या गर्म है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमें बताता है कि वस्तु ठंडी है या गर्म है। किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होना उसमें उपस्थित हीट की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर किसी वस्तु में हीट की मात्रा अधिक है तो वस्तु गर्म होगी, अगर हीट की मात्रा कम है तो वस्तु ठंडी होगी। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। जैसे मैंने कहा, वस्तु का गर्म या ठंडा होना उसमें उपस्थित ऊष्मा की मात्रा पर डिपेंड करता है, हीट की मात्रा पर डिपेंड करता है। उस वस्तु में हीट की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका टेम्परेचर भी उतना हाई होगा, और अगर हीट की मात्रा कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। थर्मोमीटर के द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वस्तु में हीट की मात्रा अधिक है या कम है। थर्मोमीटर का निर्माण एक विशेष तरह का मेटल का उपयोग करके किया जाता है जिसे हम लोग मर्क्यूरी कहते हैं। मर्क्यूरी एक तरह का लिक्विड मेटल है जो ऊष्मा अवशोषित करके एक्सपेंड कर सकता है, अर्थात अगर मर्क्यूरी को हीट दिया जाए तो वो अपना आकार बड़ा कर लेता है, और अगर हीट उसमें से निकाल लिया जाए तो आकार छोटा कर लेता है, यानी सिकुड़ जाता है। इसी विशेषता का उपयोग करके मर्क्यूरी के द्वारा थर्मोमीटर का निर्माण किया जाता है। थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दोनों थर्मोमीटर का काम है तापमान का पता लगाना कि वस्तु का तापमान कितना है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है। इसी आधार पर इन्हें दो भाग में डिवाइड किया गया है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसे हम लोग सिर्फ अपने शरीर का बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए ही उपयोग करते हैं। जैसे अगर किसी को बुखार हो जाए तो उस समय उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसे मापने के लिए हम जिस थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है, आसपास की वस्तुएं हैं, या किसी एक्सपेरिमेंट में किसी वस्तु का तापमान नापने के लिए जिस थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का लोअर फिक्स्ड पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का वज़न नापना हो तो हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, पानी की मात्रा नापनी हो तो हम लोग लीटर में नापते हैं,
उसी तरह टेम्परेचर अगर मापना हो तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का लोअर फिक्स्ड पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लोअर फिक्स पॉइंट करने का मतलब होगा कि वो मिनिमम टेम्परेचर जो उस थर्मामीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं, और अपर फिक्स पॉइंट करने का मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसे हम लोग उस थर्मामीटर से माप सकते हैं। यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर का लिमिट है जो उस थर्मामीटर से नापा जा सकता है। जैसे एग्जांपल में लिया जाए, किसी भी इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। अब अपने शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग जिस क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि 35 डिग्री से कम किसी भी इंसान का टेम्परेचर यानी कि बॉडी टेम्परेचर नहीं हो सकता, और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। उसी तरह डिग्री सेल्सियस में 35 और 42 है, लेकिन फ़ारेनहाइट यूनिट के अंतर्गत हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, डिग्री सेल्सियस में लेफ़्ट की तरफ 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और राइट की तरफ 94 डिग्री सेल्सियस से लेकर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग जब बॉडी टेम्परेचर नापते हैं तो उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और अंतिम 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। उसी तरह लेबोरेटरी थर्मामीटर का भी टेम्परेचर फिक्स होता है, लेकिन इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसका रेंज का वेरिएशन लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए लेबोरेटरी थर्मामीटर का निर्माण किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि थर्मामीटर किस तरह का होता है। इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि लेफ़्ट की तरफ एक ब्लैक पोर्शन है जिसमें मर्क्यूरी भरा रहता है, और उसी से निकलती हुई एक छोटी सी पतली रेखा ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसके थ्रू मर्क्यूरी ऊपर की तरफ उठता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मर्क्यूरी का, वैसे वैसे इसका जो पारा है वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। बीच में यहाँ पे एक हल्का सा मोड़ दिया जाता है उस ट्यूब के अंदर। ये इसलिए होता है ताकि अगर टेम्परेचर कम मिले तो मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे। जैसे मान लीजिए हम अगर बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस दिखाया, जैसे ही हम लोग उसको बाहर निकालेंगे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उससे कम होने के कारण क्या होगा कि टेम्परेचर नीचे गिरने का प्रयास करेगा, लेकिन इस मोड़ के कारण वो ऐसा नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर बॉडी से थर्मामीटर जब निकालेंगे तो जितना बॉडी का टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर पर वो मर्क्यूरी फिक्स्ड हो जाएगा। फिर उसको कम करने के लिए उसे हम लोग झाड़ना पड़ता है। उसी तरह ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है जिसका हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो मिनिमम पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और मैक्सिमम ऊपर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है थर्मोमीटर का। चलिए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर हम लोग कैसे माप सकते हैं, यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
This is a definition of temperature. Our sensation of touch is relative. Heat passes from hot body to a cold body. अब हम 3 गिलास लेते हैं। इसमें पहले गिलास में पानी जिसमें बर्फ़ डाला हुआ है, दूसरे गिलास में हमने नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर लिया एट द रूम टेम्परेचर, और तीसरे गिलास में हम लोग गर्म पानी लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर से। अब थर्मामीटर से तीनों ग्लासेस के पानी का टेम्परेचर मापने का प्रयास करते हैं। ये गिलास का पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, दूसरे गिलास में जो पानी है उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे गिलास में जो पानी है उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, जो थर्मामीटर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग समझ पाए कि किसी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग वस्तु का तापमान कैसे मेजर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क के रूप में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसका आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग, यानी कि 2 कीवर्ड्स को डिफाइन करना है, हीट और टेम्परेचर को। दूसरा क्वेश्चन है राइट 2 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। इस वीडियो में मैंने बताया कि टेम्परेचर मापने के लिए 2 तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर और लैब थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर और लैब थर्मामीटर में डिफरेंस क्या आता है, ये आप लोगों को बताना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।